दर्दनाक सड़क हादसे में 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई। देखिए यही स्वराज माजदा है जो मालवाहक है और इसमें जो सवारी लेकर के जा रहे थे और पहले ये माजदा एक ट्रक से टकराई और उसके बाद दूसरे ट्रक से इस ट्रक से टकराई। कुल मिलाकर यह है कि इस हादसे में 3 वाहनों की टक्कर हुई और काफ़ी तेज़ गति से ये जो माजदा है वो आ रहा था और आप देखिए कितने ज़बरदस्त टक्कर हुई है कि इस जो ट्रेलर है उसके पूरे परखच्चे उड़ गए हैं और ये पूरा डीजल की जो टंकियां हैं वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। और देखिए यहाँ पर पूरा जो डीजल है वो बिखरा हुआ है। हमारे बीच यहाँ पर पुलिस के तमाम अधिकारी हैं जिसने रेस्क्यू किया और सभी जो 100 हैं उन्हें पीएम के लिए रायपुर मेकाहारा भेजा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से कितने लोग कैजुअल्टी हुए हैं और उसकी भी हम जानकारी लेंगे। हमारे बीच एएसपी कीर्तन राठौर सर हैं। सर ये किस तरह की दुर्घटना हुई है? जो थाना विधानसभा के जो ग्राम छटौद है वहाँ का पुनीत राम साहू निवासी है, वो उसका जो बेटी के आज छठी कार्यक्रम था बाना थाना खरौरा एरिया में, वहाँ के जो परिजन लोग और सभी एक स्वराज माजदा गाड़ी किराया करके आए हुए थे और उसमें से आज कार्यक्रम के बाद रात को लगभग 11 बजे के आसपास वापस जा रहे थे। इस दौरान जो रायपुर बलौदा बाज़ार का जो मुख्य मार्ग है इसमें सारा गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे जो रोड में मेन रोड है वहाँ पर एक टेलर जो कि रायपुर से बलौदा बाज़ार की ओर जा रही थी, उस टेलर से जो माजदा गाड़ी का टकरा गया एक, जिसमें भीषण हादसा हुआ जिसमें माजदा में बैठे जो जितने भी लोग थे उसमें से 14 लोग अभी तक जो प्रथम आंकड़ा है उसमें से 13, जिसमें 9 महिलाएँ हैं, 2 लड़कियाँ हैं, एक 6 महीना की बच्ची है, एक लड़का। कुल 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और जिनको मेकाहारा हॉस्पिटल में भी रखा गया है। इसके अलावा जो घायल हैं उसको कुछ घायल को तत्काल खरौरा अस्पताल में और कुछ लोगों को मेकाहारा भेजा गया है जिसकी संख्या भी निश्चित नहीं है। अभी उनको जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया पता चल पाया इसमें 13 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। प्रकरण में जो घटना करके जो जा रहा था गाड़ी उसको मौके से पकड़ लिए हैं और आरोपी जो चालक है, ड्राइवर है ट्रेलर का, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हादसे की वजह क्या रही? तेज रफ्तार था फिर या कोई अन्य वजह रही? कुछ प्राथमिक जांच तो इस संबंध में क्लियर है इस घटना के संबंध में और निश्चित रूप से जो तेज रफ्तार का एक कारण हो सकता है। अभी इसमें बारीकी से जो विशेषज्ञ टीम है वो जांच करेंगे और उसके बाद इस स्थिति में स्पष्ट होने पर इसकी जानकारी प्रशासन से और दे दी जाएगी। देख सकते हैं अभी भी रेस्क्यू चल रहा है क्योंकि रास्ता जाम हो चुका है। यहाँ पर पुलिस की पूरी टीम मौके पर है और इसे रेस्क्यू करके हटाया जा रहा है क्योंकि घायलों को भेजा गया है अस्पताल। और अभी देखिए जिस गाड़ी से जिस माजदा से एक्सीडेंट हुआ है उसे सड़क से भी बाहर किया जा रहा है ताकि किसी तरह से जो आवागमन है वो बाधित ना हो। और ये भीषण सड़क हादसा इसे कह सकते हैं और अब तक 13 लोगों की मौत हुई। देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं सबसे अधिक महिलाओं की मौत हुई है और पूरे चप्पल हैं, कपड़े हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी भयावह मंजर था। गनीमत ये रही कि डीजल टैंक फूटने के बाद किसी तरह की आगजनी की घटना नहीं हुई, अन्यथा मौत की जो वजह है जो संख्या है वो बढ़ सकती है। फिलहाल जैसे पुलिस को इसकी सूचना मिली तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य किया गया। तब तक जो रास्ता है वो जाम हो गया था, उसे अब रास्ता को खुलाने का काम है वो किया जा रहा है। भीषण हादसे में 13 लोगों की मौत की पुष्टि अभी फिलहाल हुई है। हादसे में घायलों को लगातार मेकाहारा अस्पताल लाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि जो अभी खरौरा रोड पर जो दुर्घटना हुई है तो सभी घायलों को यहाँ पर ला रहे हैं। हमारे विधायक खुशवंत गुरुजी हैं, हम बात करेंगे। एक दुर्घटना हुई है, 13 लोगों की मौत हुई है। निश्चित ही बहुत ही दुखद घटना है ये और जैसे ही घटना का सूचना मिला हमारे धरसीवां के विधायक अनुज शर्मा जी को जैसे ही पता चला तो सभी अधिकारियों को हमको सबको सूचना मिली और विदिन 40 मिनट्स के अंदर में सारी व्यवस्थाओं को कर लिया गया। सारे डॉक्टर्स को सूचित कर लिया गया, पुलिस वगैरह सारे लोगों को व्यवस्था कर लिया गया और उचित इलाज भी किया जा रहा है जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु की। ये आपके विधानसभा क्षेत्र के आदमी है, 13 लोगों की मौत? जी निश्चित ही हमारे आरंग के छटौद गाँव ग्राम पंचायत के हैं और सभी लोग के उनके परिजन भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी उन सबसे भी भेंट मुलाकात होगी और पूरी सरकार इनके साथ खड़ी हुई है, इनके साथ है और इनका सहयोग कर रही है। जी बिल्कुल, जहाँ दुर्घटना हुआ वो धरसीवां विधानसभा क्षेत्र है और विधायक अनुज शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया एक दुखद घटना हुई है, आपको जैसे सूचना मिली आप मौके पर पहुँचे, तत्काल रेस्क्यू भी काम किया, आप मौके पर भी थे? जी देखिए, मुझे जैसे ही सूचना मिली मैंने तत्काल कलेक्टर और एसपी से बात की और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और हमने लगभग आधे पौन घंटे के अंदर सारे लोगों को अस्पतालों में शिफ्ट किया जा चुका था
जितनी तेज़ी से काम किया जा सकता था किया गया है। बहुत दुखद है कि इतनी बड़ी संख्या में कैजुअल्टी हुई है, बहुत खेदपूर्ण है, लेकिन जितने घायल हैं उनका इलाज शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग अभी घायल हैं जिन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, बेहतर उपचार दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, हम वो तो समय पे सभी लोग जितने घायल थे उनको समय पे अस्पताल पहुंचा दिया गया था। बिल्कुल, देखिए बेहद दुखद हादसा है। 13 की जान अभी गई है, कई लोग अभी घायल हैं और लगातार अभी घायलों को गहन चिकित्सा के लिए मेकाहारा लाया जा रहा है। फिलहाल 2 विधानसभा क्षेत्र का ये जो विधायक हैं आरंग का और धरसींवा का, दोनों विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। कलेक्टर और एसपी के साथ साथ जिला चिकित्सा अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और तत्काल गहन चिकित्सा देने के निर्देश दिए गए हैं। फिर भी कई ऐसे जो घायल हैं जिनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। माजदा गाड़ी में 50 लोग सवार थे और ये देखिए ये भी सवार थी। दीदी आप भी थे उस गाड़ी में, कैसा हुआ दुर्घटना? अब काला बताओ भैया कह के थे, एकदम ऐसे भांग ले बाजी थे, कति कौन फेंकइस का होइस, एकदम हंस गायब बे भैया, काय करबे। कितने लोग आप लोग थे और कहाँ से आ रहे थे? बाना से आत रहे हैं, बाना से खरोरा बंगोली के बीच में हुआ है। ये कौन सा परिवार था, कितने लोग, क्या सभी जो मौत हुई है क्या एक ही परिवार के हैं या रिश्तेदार हैं? चाची है, भतीजिन है, भाभी है और कई के थे और सब रिश्तेदार मन सब पूरा गे रही से। कौन सा परिवार इसे? साहू परिवार। साहू परिवार। हाँ। का नाम है जो परिवार के? उन्नीस साहू के लड़की घर समधियानो गे रहे हैं। हाँ, तो कई के थे वापसी खाना उना खा के वापसी होवत रहे हैं। कौन सा गाड़ी में रहो? माजदा गाड़ी में। अच्छा। माजदा गाड़ी में ओती ले ये काय के थे, वो हाईवा के थे, काय के थे, तीन गाड़ी है ये कर। 3 ठी गाड़ी टकराई फिर बाद में? और उतना मोला ध्यान च नहीं भाई, काय करबे, उतना बहुत बड़े ये चाँव छी काला काला पूरा हौस गायब एकदम छे। छोटे से बच्चे मोर भतीजिन है, ओकर मम्मी गए, चाची गए काला 13 आदमी खत्म हो गए। 13 हो गए। यही आए का भैया? हाँ, सब यहीं आए हैं। देखिए इस दर्दनाक सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है, 50 लोग सवार थे और लगभग 27 से 28 लोग घायल हैं जिन्हें मेकाहारा लाया गया है, अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। कई की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। हमारे बीच कलेक्टर डॉक्टर गौरव सर हैं, हम बात करेंगे। सर ये किस तरह का ये पूरी दुर्घटना हुई है? देखिए, चटौद गांव के रहने वाले लोग थे, बाना में एक पारिवारिक कार्यक्रम में गए थे, वहीं से लौट रहे थे। ये रात में लगभग 11:15 बजे की घटना है। हमारे वहाँ से जो दुर्घटना हुई तो वहाँ जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनको जानकारी मिली थी, तो तत्काल जानकारी जो प्राप्त हुई हम लोगों को, त्यों दुर्घटना स्थल पर भी, और चूँकि दुर्घटना बड़ी थी इसलिए रायपुर के भी हॉस्पिटल्स को अलर्ट पे रखा गया था। वहाँ से 13 लोगों का निधन हुआ। बाकी लोगों को तत्काल जो अगल बगल के चिकित्सा केंद्र थे वहाँ पर प्राथमिक वो करके स्टेबलाइज करके हम लोग रायपुर ले आए हैं। उनकी जांच चल रही है, डॉक्टर्स के हिसाब से सारे अभी प्रथम दृष्टया खतरे से बाहर है। सर फिलहाल जो माजदा है पिकअप वो मालवाहक है, तो आगे इस तरह के दिशा निर्देश दिया जाएगा ताकि मालवाहक में इस तरह के सवारी का परिवहन ना हो? निसंदेह रूप से ऐसी दुर्घटनाएं हमको प्रशासन के रूप में भी और समाज के रूप में भी जो चीज़ें हम करते हैं उनके लिए एक सीख की तरह है। हम पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश की भी जाती है, लेकिन कई बार कई कारणों से हम उनका पालन नहीं कर पाते और उसी का कारण होता है कि ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। जी बिल्कुल, तो 13 लोगों की मौत हुई है और हादसे की वजह ये भी बताई जा रही है क्योंकि मालवाहक में सवारी को ले जाया जा रहा था। माजदा गाड़ी था, पहले माजदा गाड़ी ट्रक से टकराई, फिर दूसरे ट्रक से जाकर टकराई। 3 वाहनों की टक्कर हुई जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल जिला प्रशासन, पुलिस की टीम और जो जनप्रतिनिधि तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ गहन चिकित्सा के भी निर्देश दिए गए हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।